ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो बुक अभी ले रहे हैं वो बहुत ही प्यारा बुक है। हमें ये बुक कहाँ से मिला है? पीएमसी से मिला है। पीएमसी पिरामिड से मिला है, प्रकृति उमा महेश जी का। तो बहुत प्यारा है बुक, और कल हमने उनका फर्स्ट डे लिया। उसमें से बहुत सारी पॉइंट्स हमने समझ में आई। ये समराइजेशन में है, और इसके साथ जो भी दो तीन जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ वो जस्ट सबको समझने के लिए वो दे रही हूँ। इसी में हम किसी का भी ऐसा पर्सनल कुछ हमें नहीं है कि हम पर्सनली कुछ नहीं बात करते हैं। सिर्फ उनमें एग्जाम्पल के हिसाब से जो हम बताते हैं, जैसे कि मोरल ऑफ द स्टोरी हमें समझ में आवे। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि हम दूसरों के बारे में जब भी कोई भी बात सोचते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो हमें कल बताया गया था कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन हमने उनके जो भी एग्जाम्पल्स है उसके हमने क्या सीखना है, उससे हमने कुछ सबक सीखना है। दूसरों के एक्सपीरियंस से हमने सबक सीखना है कि हमें भी उसमें क्या लेसन मिलता है, हमें भी क्या मोरल वैल्यू मिलती है, हमने वो समझना है। तो जहाँ पे भी पेन है, दुख है, कष्ट है, तो वहां पे हम बोलते हैं सफरिंग है। लेकिन वो सफरिंग भी क्या है? वो टेम्पररी है। तो हमने उसको समझना है कि हमें प्रेम से उसको एक्सेप्ट करना है। अभी यहाँ आगे बताया गया है कि मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, एंड मेरे साथ में सराउंडिंग में जो भी मेरे साथ हो रहा है, एवरीथिंग शुड गो वेल फॉर मी। मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। और कभी भी कोई तनाव आता है तो वो टेम्पररी है। हमें जो तनाव मिलता है वो भी हमारा टेम्पररी है। हमने उस स्टेट में अपने आप को पहचानना है कि मैं उसमें कैसे अच्छा रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो तनाव हमें कुछ क्या सिखाता है? वो परिस्थिति में भी हमने उस तनाव की परिस्थिति में भी हमने तनाव के टाइम में भी जैसे हमारे मन की स्थिति हमने स्ट्रांग रखनी है। कभी कभी लगता है, हमने बोलते हैं कि परमात्मा क्यों हमें बहुत सारी ट्रबल देता है, हमारे लिए क्यों इतना सब है। तो हमने समझना है उसमें कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, या तुमको भी वो देते हैं तो स्ट्रांग बनाने के लिए। और ऐसा सोचते हैं कि अच्छे जो लोग हैं वो हमेशा सफर करते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और ये भी कितना, तो हम लोग क्यों तकलीफ में है, कष्ट में है, हमारा क्या उसमें है? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जितना आप समझते हैं कि हमें खुद अच्छा हूं, तो जो भी हमारे साथ सामने हमारे आसपास जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कष्ट आते हैं, वो चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? आपकी उसमें जो आप विश करेंगे, आप उसमें विश करेंगे, क्या क्या बोलेंगे? मैं कष्ट मुक्त हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम सफरिंग। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। और हमने कभी भी सोचना है, अलर्टनेस से, जागरूक अवस्था में रहना है कि कहीं हम ईगो या कोई मिथ्स या कोई कोई रॉन्ग बिलीव्स के साथ तो नहीं चल रहे हैं। और कभी कभी कोई जो पर्सन रहते हैं, कोई लोग रहते हैं, उनका प्लीजिंग एटीट्यूड रहता है। प्लीजिंग एटीट्यूड यानी दूसरों को कैसे, जैसे मस्का मारते हैं या उनके पीछे पीछे रहते हैं। तो ऐसी सब चीजों से हम दूर रहना है। तो हमने समझना है कि अहंकार में नहीं आना है। पहले की जो अनलिमिटेड बिलीव्स है उसमें भी हमें कनेक्ट नहीं होना है, उसको कहीं ना कहीं बदलाव में लाना है। और यहाँ पे और समझाया गया है कि हमने खुद के लिए अगर अनअवेयर है, कोई बातों में जागरूक पड़ा नहीं है, तो फिर हम सोचना है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप खुद ही उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अगर मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मैं आई एम रियली गुड पर्सन,
मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो इसके साथ हम क्या निकालते हैं, हम जो भी दुख है, जो कष्ट है, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं हम अपने ही दुख का कारण खुद ही बन जाते हैं। और बताया गया है, एक भूला हुआ सच है, हमेशा याद रखना है हमें। भूला हुआ सच वो क्या है? कोई भी जो कष्ट है या कोई भी ब्रेकडाउन आता है हमारे जीवन में, तो हमने उसको समझना है, वो इतना भरा नहीं है। और हमने उसके लिए हमेशा समझना है, वो हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक फाउंडेशन का स्टोन है, यानी एक नींव जो रखी जाती है बिल्डिंग बांधने के लिए। वो मेरा जो भी कष्ट आ रहा है, वो मेरा नींव है जिसके ऊपर मैं चढ़ के आगे बढ़ती हूँ, मेरी प्रोग्रेस होती है, मेरा विकास होता है। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी है बुक के द्वारे। बुक्स कितने पढ़ते हैं हम, इतने अभी कितने सारे बुक्स हमने पढ़े हैं। जैसे कि मैजिक बुक हमने किया, उसमें देखो, मैजिक में हमने ग्रैटिट्यूड का पूरा समझ में आया, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस की। उसके साथ में हमने जैसे कि दैनिक प्रेरणा रॉन्डा बन का बुक किया। और उसके साथ में हमने आत्मा की यात्रा जो गरिमा दीदी ने हमें कराया, तो वो भी हमने समझा आत्मा की यात्रा क्या है। पत्री जी सर को हमने नमन करते हुए उसका हमने बहुत ही नॉलेज लिया उसमें। और ऐसे ही हमने देखा कि आगे पावर बुक का भी हमने किया। पावर बुक से भी हमने सभी ने कितना नॉलेज लिया। तो अभी ये बुक भी हमें इतना पावरफुल बना रहा है, पॉजिटिव, हाउ टू थिंक डिफरेंट, कैसे हमने खुश रहना है। और हम क्या, क्यों आए हैं यहाँ पे, खुश रहने के लिए आए हैं, और वो खुशी हमारे पास है। और हम उसको खुशी को कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हमारे पास ऑलरेडी है, बट उसको हम कैसे रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे और सोचा, समझा है कि हम कोई भी नॉलेज लेते हैं बुक्स के द्वारा लेते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, सब लोग से हम शेयरिंग लेते हैं। और वो हमारे बहुत सारे मेंटर्स है, जो हमारे गुरुज है, कितने आके हमें नॉलेज देते हैं। जैसे कोई ग्रेटिट्यूड का बता के गया, और कैसे कर्मा थ्योरी बताया किसी ने आके, किसी ने हमें अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में समझाया, किसी ने अभी देखो हमारे साथ में दो एंजल जुड़े हैं जो हमें हमेशा मुद्रा का ज्ञान दे रहे हैं। तो उनका भी हमने कितना तहे दिल से धन्यवाद है, इंद्रजीत मैम का, और नवदीप कौर मैम का। तो यहाँ पे हमने देखो कितना, हम कितना कुछ सीखते हैं। अभय कुमार सर जी भी आए, उन्होंने भी हमें कितना नॉलेज दिया। और ये किसके थ्रू आते हैं, हमारे जो इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट है उनके द्वारा ही कोई ना कोई हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन होता है और हमें बहुत सारा नॉलेज देता है। तो यहाँ पे हमने समझना है कितना हम नॉलेज मिलता है। क्या हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या सिर्फ ग्रहण करते हैं, सिर्फ हमने पात्र खोल के रखा है। और कभी कोई चीजें चाहिए तो हम गूगल सर्च कर लेते हैं, और यूट्यूब मीडिया कहाँ कहाँ से हमें वो नॉलेज मिलता है। तो ये नॉलेज हमने कहाँ यूज करना है, कैसे चलाना है। कभी भी हमारे जो दुख या कष्ट आते हैं, उसमें हमने समझना है, अपने आप से हमने किसके ऊपर, किसको भी ब्लेम नहीं करना है उन दुखों के कारण, उन कष्टों के कारण, कि वो उनकी वजह से है या उनकी वजह से है। अपने सिद्धांत क्या है वो हमने ध्यान में रखने हैं, हम सिद्धांत हम क्या सीख रहे हैं, उन सिद्धांतों को हम भूल गए हैं और रियली में हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने वो प्रैक्टिस करनी है। हमने समझना है कि हमारे पास जो भी है, ये शानदार बेहतरीन जो हमारी लाइफ है, उसको हम कैसे अविश्वसनीय प्रगति में ला सकते हैं। और जीवन जीने के जो सिद्धांत है, हमने उनको साथ में लेके चलना है। और दुख का कारण हम क्या, और दूसरा क्या है, आज आज हम समझेंगे कि दुख का कारण हम क्या करते हैं। कभी कभी कोई गलत नॉलेज भी हम ग्रहण करते हैं,
कोई मिथ्स है क्या, या कोई जो जूनी कोई ऐसी बातें हैं उनको भी हम लेके बैठ जाते हैं। तो पास्ट में चलते हुए हम अपने आप को क्या करते हैं, उन पास्ट के साथ में अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो आज हम अपने सिद्धांतों को याद रखेंगे कि जीवन जीने की कला क्या है, खुश रहने की कला क्या है, उसको पकड़ना है। तो हमारा जो दूसरा है कि सेल्फ लव, ये भी इतना प्यारा हमें समझाया गया है। सेल्फ लव क्या है? हम खुद से प्रेम करें। ये जब भी हमारे जीवन में नहीं है, खुद से प्रेम करो, जब भी हमारे जीवन में नहीं है, तभी भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। यानी दुख का कारण या कष्ट जो भी बोलते हैं या ब्रेकडाउन जो बोलते हैं, अगर हमने खुद के बारे में कुछ नेगेटिव शब्द बोल दिए, कभी बोलते हैं अरे मैं तो ऐसी हूं, मैं तो अच्छी नहीं हूं, या मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं, या हम अपने आप को ही कुछ न कुछ कारण से टोकते रहते हैं, या अपने शरीर को भी हमने कभी कुछ गलत व्यवहार से, गलत वे से बोला भी है। तो आओ आज हम क्या सीखते हैं, हम समझेंगे कि हम अपने आप को कैसे हमेशा खुश रख सकते हैं। खुद को हमेशा एडमायर करिए, खुद को देखिए, और खुद को मैं आईने में भी देखिए, और खुद की तारीफ करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। हम दूसरों के लिए वेट करते हैं, नहीं दूसरा मुझे सम्मान दे, दूसरा मुझे तारीफ करे। ये खुद को जब भी हम तारीफ करते हैं, तो आप देखो, मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस करते हो सेल्फ लव की, मिरर वर्क की, जो हमने लुइस है से भी सीखा है, मिरर के जो हमने जो प्रैक्टिसेस की है, मेडिटेशन की है, उसमें हमने कितनी सारी बातें सीखी है। साक्षी जी ने हमें कितनी बातें समझाई है वो सेल्फ लव के बारे में। तो हमने उनको याद रखना है, और खुद को एक बार हमेशा मिरर के सामने बैठ के देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को देखिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए, और देखिए आप क्या महसूस करते हैं। ये सब फीलिंग है, और आपकी नजर है। आपकी नजर जहाँ पे जाएगी, आप फोकस करेंगे, वही आप अटेंशन करेंगे, आप उस वही उसको अट्रैक्ट करेंगे। जहाँ आप अटेंशन देंगे, वहां ही आपको वो अट्रैक्शन होगी। और हम बोलते हैं, मैं खुद को प्यार करते करते मैं कभी बोल देती हूँ कि इतनी सारी चीजें मेरे दुनिया में क्यों आई है, सफरिंग क्यों है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो क्या करना है हमें, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जैसे हमने सीखा है अरविंद सर जी से, वो हमेशा बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल करते जाओ, और फिर बोलिए मैं रियली रियली मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। खुद को आईने में देखिए, मिरर में देखिए, और खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए। जो आप देखते हो उसके लिए बहुत ही तारीफ करिए। और जब भी आप खुद के बारे में प्रेम महसूस करते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने वो ही परोसा जाता है जो आप चाहते हो। और कभी हमको किसी ने, देखो बाहर जाते हैं, तो आज मैंने साड़ी पहनी, तो मुझे किसी ने अगर बोल दिया वाह आपकी साड़ी कितनी प्यारी है, तो मुझे और खुशी होती है। यही अगर किसी ने बोल दिया आपकी साड़ी में दाग है, तो हम आके पहले घर में आके पहले पहले देखते हैं क्या रियली मैंने साड़ी में दाग है, तो ये क्या है। हम दूसरों के कहने में आ जाते हैं। दूसरे ने अगर अच्छे वे से बोला है, तो आप आके देखो, और उसको दाग को मिटाओ, धो के ले लो। पर अगर हम उसमें घड़ी घड़ी उसका ही चिंतन करते रहेंगे, साड़ी में दाग है, साड़ी में दाग है, तो वो साड़ी हमें अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा टाइम पहले आप देखेंगे वो साड़ी आपको बहुत प्यारी लगी, क्योंकि किसी ने बोल दिया आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, साड़ी आपको बहुत जच रही है। तो ये क्या है, ये हमने समझना है कि हम दूसरों के कहने में अपने आप को उसमें तुलना करने लगते हैं, अपने आप को उस वे में लेके जाते हैं। तो हमने आज आपको करना है कि हमने अपने आप को हमेशा खुश रखना है। आप सब जो सुन रहे हो, वीडियो चालू करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आप लोग बहुत अटेंटिव होके सुन रहे हो, मैं देख रही हूँ। तो प्रश्न भी आ रहे हैं, आप लोग कुछ कुछ पूछ भी रहे हो। तो आज आपने अगर
वीडियो खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कोई तो वॉल से बातचीत बातचीत हो रही है, और आप भी उसमें कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जितना आपको ग्रहण करना है तो आप वीडियो ओपन करके रखेंगे, तो आपको रियली में उसमें बहुत सारा अबंडेंस में नॉलेज मिलेगा। और आप रियली में उसको जागरूक अवस्था में सुनना चाहते हैं, तो आपको वीडियो ऑन करके ही सुनना है। नहीं तो मोबाइल से तो हम हमेशा देखते रहते हैं और स्क्रीन को घुमाते रहते हैं। स्क्रीन घुमाते घुमाते क्या फायदा, हमने क्या ग्रहण करते हैं फिर। और अगर आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, जैसे राजन सर भी बोलते हैं, अगर आपके सपने भरे हैं तो आपको दूसरों के कहने के सुनाई बातों में भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। आप उसको ध्यान देंगे, आप उसको फोकस करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव है। और आप हमेशा खुश रहने के लिए आप क्या करोगे? मेरे तो सपने बड़े हैं, तभी नींद भी नहीं आती है। जो लोग बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। अगर आपको नींद ज्यादा है, वो समझ लीजिए कि आपको आपके सपने बहुत छोटे हैं। आप सपने बड़े नहीं देख रहे हो, इसके लिए आपको ज्यादा नींद आ रही है। तो आपने आज अपने लिए सोचना है कि मैं खुद से प्रेम करूंगी, मिरर वर्क करूंगी, मिरर के साथ बैठूंगी, और आंखों में आंखें डाल के मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगी। ये आज के इस टॉपिक में से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? आगे इतनी प्यारी बात बताते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया इग्नोरेंस क्या है। एक जैसे कि बताया गया है, इग्नोरेंस क्या है, यानी हम कुछ कोई बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और कभी कभी हमारे पास कोई भी बीमारी आती है या कुछ ब्रेकडाउन आता है, तो कोई लोग बोलते हैं कि आपने समझा क्या, आपको कुछ समझ में आया क्या? The kind of ignorance and illness to think that everyone and everything should be as we think it should be। हम सोचते हैं कि सब जन हमारी तरह से चले, हम अब हम जैसे हैं वैसे सब लोग व्यवहार करें। तो हम लोग देखना है कि हम लोग के आसपास जो भी है, सब जन, एवरीथिंग एंड एवरीवन, ये वर्ल्ड में जो भी है सब लोग, वो हमारे जैसा है क्या? हमेशा हमारे जैसा नहीं चलेंगे, सेम नहीं रहेंगे। शिवानी दीदी हमें बताती है कि आपका जो बचपन से लेके गर्भ संस्कार से लेके अभी तक जो आपके जो संस्कार हुए, डेवलप, विकास हुआ है जिसका, आप वो उनकी आपकी अलग तरह से एक सीडी बनाई गई है। जैसे पहले बोलते हैं ना, एक सीडी मिलती थी जिसमें सब गाने डाल के मिलते थे, तो हमारी भी एक सीडी बनी हुई है, उसमें एक हमारा भी सब पूरे गाने डाले हुए हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं बोलने में कैसे बोलती कैसे हूँ, वो सब आता है। और हम बोलते हैं कि अरे मेरे साथ में जो रहते हैं इनकी सीडी तो अलग है, इनके गाने तो अलग बज रहे हैं। तो ये क्या है? तो हमने कभी ना कभी उन चीजों के लिए भी कंपैरिजन किया। और हमने यहाँ पे समझना है कि जब भी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी पूरा परिपूर्ण नहीं है, पर हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि उन लोग कैसे हैं, या अजम्पशन करते हैं, या हम लोग उनके बारे में अपना कोई भी निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, कोई भी सिचुएशन आपके समस्या कोई आती है आपके सामने, तो आपको क्या है, तनावग्रस्त नहीं होना है। आप जो भी आपके सामने आता है, आपने उसको क्या किया, आपके जो विचार है, जो सोच है, उसका सब तरीका है, उसका सब नजरिया है। आप जो सोचते हैं, जो जो आप बोलते हो, वही आपके सामने आता है। और कभी कभी आपने यहाँ पे समझना है कि वर्ल्ड में सब कोई आपके जैसा व्यवहार नहीं करेगा, सब अलग अलग है। हम सब अलग अलग है, बट सभी का जो व्यवहार भी है वो अलग अलग ही आएगा।
बट हमारा जो देखने का नजरिया है वो सभी के लिए एक्सेप्टेंस वाला होना चाहिए। एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। अगर आप बोलेंगे नहीं भाई, मेरे घर में तो मेरी बेटी मेरे जैसा ही व्यवहार करे, ऐसा तो नहीं होगा। आपने उसको जो संस्कार दिए हैं वो ठीक है, लेकिन वो भी तो अपने कुछ पूर्वजों के पहले के भी जो संस्कार लेके आई है, वो भी उसमें है, काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हम खुश रहना चाहते हैं, तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। आप देखेंगे उस डायरेक्शन में जाएंगे कि जैसे मैं सभी को स्वीकार करती हूँ, ये स्वीकार भाव होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हमने चलनी है। दूसरा आज एक इम्पोर्टेंट लेंगे कि आपको हमेशा याद रखना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। कोई भी कारण से आपके जीवन में जो भी कष्ट कोई आता है, अभी कितने जन बोलते हैं कि मैं मुझे ये सिचुएशन आई, इन्होंने मुझे बोला ना इस तरफ जाओ, और मैं उस तरफ से गई। अभी देखो, कोई बोलेगा आपको समुद्र है भरा, चलो उसमें उड़ी मारो, कोई मारेगा क्या? नहीं। अभी आपका भी खुद का भी उसमें सोच है, विचार है, आपका भी डिसीजन है, आपकी निर्णय शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है। हमने किसी भी कारण, किसी भी काम में, किसी भी सफरिंग में, किसी भी ब्रेकडाउन में किसी को न तो ब्लेम करना है कि उसके कारण ऐसे हुआ। और हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी को तुच्छ समझ के कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी किसी के बोल चाल के लिए आते जाते कभी कुछ बातें सुनते हैं तो बोला, देखो कैसे बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और क्या करती है, कैसे बातें करती है, देखो। ऐसे हम कभी उनके लिए कुछ बोल देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। या कभी कोई बात भी करता है हमारे सामने आके, दूसरों के बारे में आलोचना की या किसी ने आके निंदा की, तो हम लोग भी कभी बहाव में बह जाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। अगर हाँ हाँ नहीं भी किया तो मुंडी हिला देते हैं ऐसे। यानी हम भी कहीं ना कहीं सहमत हो जाते हैं उन चीजों के लिए। तो परमात्मा भी देखता है ये तो सहमत है, तो इसको मजा आ रहा है। कभी तो वो देखो, कभी बात करते हैं ना, कोई कोई आके बातचीत में बात करते करते बोलता है, बोलना बोलना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्या कहानी है वो, कैसी है, रियली में आपके लिए कभी कभी इंटरेस्टिंग है क्या? आपको वो समझना है, आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो वो समझना है। कभी कभी आपको वो दिखाता है रास्ता कि अपने को वाकई में जो वो कोई सामने वाला आपको कोई बातें बता रहा है किसी के बारे में भी, क्या आपके लिए कुछ मतलब है उसमें, या आपको उसमें क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या मिलने वाला है, या आप उसमें से क्या सीखने वाले हो। रियली में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मोरल ऑफ द स्टोरी सीखो उसमें से, पर उन्हें न कि क्रिटिसाइज करके। तो अभी कोई भी वो सिचुएशन में हो, सामने वाला कौन सी परिस्थिति से जा रहा है, अगर वो खुद को भी ब्लेम कर रहा है तो हमने उसका उस ब्लेम से उसको सपोर्टिव वे से उसको वहां से निकालना है। उसे हम अगर समझा सकते हैं, अगर हम उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, यानी कहते हैं ना, अंधेरे में किसी को रोशनी दिखा दी, तो आप अगर वो सही मार्ग उनको बता सकते हैं, तो वो सेल्फ ब्लेम में भी अगर जा रहा है, खुद के लिए भी कुछ आलोचना कर रहा है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, और इसका सब मेन कारण क्या है। हम लोग कभी कभी रूट कॉज दूसरों को बोलते हैं, लेकिन ऐसा है क्या? आप देखेंगे कि नहीं, दुख का कारण जो भी है वो हम खुद है। कभी कहीं ना कहीं हमने उस चीजों को अट्रैक्ट किया है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे बात याद आती है, हम लोग, मैं जब भी हॉस्पिटल में काम करती थी, कभी वहां पे मेरे जो हम लोग भी बचपन में हमारी टीचर्स को बोलते थे कि हम जो पेशेंट देखते हैं हमें डर लगता है, हमें वो डर लगता है कि वो उनकी जो बीमारी है हमें क्यों, हमें हो जाएगी तो। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते थे वो चीजों को, फिर अट्रैक्ट होते थे, कोई ना कोई जो ज्यादा ग्रहण करता था चीजों को, तो उनके सामने वो सब सिचुएशन आती थी। तो ये सब है ना, थॉट प्रोसेस है, जो विचार से हम
किसी को चीजों को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास आता है। हमने डिटैच होके उन चीजों को समझना है। और जब भी धीरे धीरे मैं ब्रह्म कुमारी में गई, जब भी मेरा हम लोग का राधा स्वामी के सत्संग भी आने लगे, तभी हम लोग ने उसमें से बहुत सारी चीजें सीखी, विचारों के बारे में भी समझा। तभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा समझाती थी कि जो भी सामने वाला परिस्थिति में जा रहा है, आप एक मूवी के समान देख रहे हो, पिक्चर है। आप भी उनको आपने साथ में उनको केयर करना है, सपोर्ट करना है, उनका जो दुख है वो कम करने के लिए कोशिश करनी है। न कि कोई रो रहा है तो आप भी रोने बैठ जाओ। तो ये हम उनको समझाते थे। तो यहाँ पे भी वही समझाया जा रहा है, आज वो सब सामने मेरे आ रहा है कि हमने डिटैच होके उन चीजों को कभी भी देखना है। उसके वो ऐसे देखना है जैसे हम 3 घंटे की पिक्चर देख के भी आते हैं तो क्या करते हैं, वो पिक्चर देखने के बाद हम आके वो भूल जाते हैं। थोड़ा समय वो अगर लगता भी है तो फिर हम माइंड चेंज करके हमारे जो मूड शिफ्टर्स है वो लेके हम बैठते हैं। पहली बात तो हम बोलते हैं नहीं, ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में जाओ मत। पर जिनका प्रोफेशन है नेगेटिव सिचुएशन में जाना, अभी हमारे ग्रुप में कितने जन हैं जो काउंसलिंग भी करते हैं, तो डेप्थ में कोई कोई चीजें सुननी पड़ती है। तो वो चीजें हमने क्या करना है, डिटैच होके सुनना है कि हाँ उनके साथ ये परिस्थिति आई है, तो वो परिस्थिति में उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी है, हमने उनको गाइड करना है। और हमने उसमें समझना है कि जो हो रहा है वो सबकी अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, अलग अलग उनके कर्मों के हिसाब है या उनकी जर्नी है। जैसे अभी मूवी पे भी जाते हैं तो अमिताभ बच्चन जाके कोई रोल प्ले करेगा, एक पिक्चर में जाके उसने पिताजी का रोल किया, और फिर बाद में घर में आएगा तो अपनी वाइफ के साथ जब भी बात करेगा, जया जी के साथ में, तो वो कैसे बात करेगा, वाइफ है करके वो उसके साथ में डीलिंग करेगा। और अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ में, पोते पोतियों के साथ में कैसे बात करेगा। वो उनका रोल उधर अलग हो जाता है, ये पिक्चर में जो होता है वो अलग वे से होता है। तो हमने समझना है हमारे जीवन में सभी के साथ कोई ना कोई मूवी चल रही है, पर हमने उस मूवी में अपनी अपनी जर्नी को पॉजिटिवली लेके और उसी चीजों को हमने कैसे आगे बढ़ना है वो समझना है। कभी देखो कोई सिचुएशन आती है, एक सिचुएशन आती है, 3 जनों को सेम सेम चीजें आती है, तो एक पर्सन क्या करता है। अभी हमने एक बार हमने देखा था, एक पर्सन जब भी तीनों के पास एक ही सिचुएशन आई, एक पर्सन क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा। उस सिचुएशन को ही नहीं पकड़ देखेगा, और देखेगा ही नहीं। जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लाइट, भाग जाओ। वो भाग गया। दूसरा एक पर्सन आया, उसने वो सेम सिचुएशन मिली, तो उसने उसको अच्छे से फेस किया, फेस किया और उसमें से बोला सॉल्यूशन क्या है मैं देखता हूँ। फिर भी देख के उसने अपना निर्णय लिया, और फिर उसने उसके लिए क्या किया, फाइट किया। अभी तीसरा जो है, डायरेक्टली आया, समझा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली फाइटिंग चालू की। तो जैसे ही उसने फाइटिंग चालू की, सामने वाले ने भी और फाइटिंग चालू की। हम बोलते हैं ना, मैंने एक ही शब्द बोला, उसने मुझे 10 सुना दिया। तो ये फाइट का नतीजा होता है। तो हमने समझना है कि हमने उस सिचुएशन में गंभीरता से पहले तो उसको देखना है, परखना है, एक्सेप्टेंस में आइए, और फिर उसका आप सॉल्यूशन निकालिए। जो भी कोई भी परिस्थिति आती है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें दूसरों को न ब्लेम करना है और न ही उनके लिए कुछ उसमें वर्स्ट सोचना है। कभी ऐसा हो, कभी कभी हम सोचते हैं अरे इसका अंत क्या होएगा। हम अंत सोचने जाएंगे तो हमारे जो भी है उसका सॉल्यूशन वो हम देख नहीं पाएंगे। हर परिस्थिति के लिए समाधान है, तो समाधान ढूंढिए। उसको कैसे, उसको एक्सेप्ट करके, उसके साथ फेस करके हमने उसके लिए निर्णय लेना है और समाधान ढूंढना है। तो और समाधान भी कैसे ढूंढना है, सुनो सबकी, 10 जनों की सुन के भी आएंगे, लेकिन निर्णय आपको खुद लेना है, क्योंकि आखिरकार आप ही अपने जीवन का क्या बोलते हैं, क्रिएटर है।
आप ही अपने जीवन के निर्माता है। तो ये बुक हमें सिखाती है राइट वे ऑफ थिंकिंग एंड टू बी हैप्पी एनीवेयर एनी टाइम। कहाँ पे भी कभी भी आप खुश रह सकते हो। राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है, राइट सोच क्या है, सकारात्मक सोच क्या है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। अभी इसके रिलेटेड कभी किसको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेस करिए। तो मैं आपको प्रश्न आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेमा, हेमा जी मीटिंग एंड करो। क्यों? ओके। नहीं नहीं, क्यों मीटिंग मीटिंग? सॉरी, मीटिंग नहीं, सॉरी, रिकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा। रिकॉर्डिंग एंड करो। हाँ नवीना जी, यस पूछिए। पहले रिकॉर्डिंग एंड करो। मैं हाँ, नमस्ते प्रिया जी। मेरे को समझ में आया, पर ना अपने कितनी बार भी अपन कितना भी पॉजिटिव सोचते रहे, फिर भी अपने ना थिंकिंग में हाँ, वो ब्रेक डाउन आता ही है। अपन लोग उदास हो ही जाते हैं कोई ना कोई बात को लेकर। ऐसा क्यों होता है? अपन कितना ही पॉजिटिव रहो, अपन दिन भर मन को समझाते हैं कि नहीं, मेरे को प्रिया दीदी पॉजिटिव, रिकॉर्डिंग एंड करो। यस मेरे यस। को पॉजिटिव ही रहना, मेरे को नहीं सोचना, पर वो दिमाग से निकलती नहीं है बात। ओके, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। पहली बात तो आपको वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमने समझी कि आपको रोज अपने लिए प्रैक्टिस करनी है, काम करना है। आपके पास जो है सराउंडिंग में, पहले तो उसका शुक्राना करिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिए। और जो कोई भी सिचुएशन आई है, ये हमारी जर्नी है। और इस जर्नी में हमने देखो, कभी हम ट्रैवलिंग भी करते हैं, रास्ते में अगर कार भी लेके जाते हैं तो कार का ब्रेकडाउन आता है तो हम उसको रिपेयर करवाते हैं। पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल डालते हैं। तो हमारे जीवन में जो पेट्रोल चाहिए वो ग्रैटिट्यूड का पेट्रोल चाहिए, धन्यवाद का पेट्रोल चाहिए, वो डालना है। यानी हमने धन्यवाद का जो हम लोग ने अगर उसको डाला तो अब हमारी गाड़ी आगे चलेगी। और अगर कोई ब्रेकडाउन आया है तो हमारे साथ में बहुत सारे मेंटर्स हैं, उनका भी आप गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन निर्णय आपको खुद लेना है उसके लिए कि अभी इस सिचुएशन में आगे मुझे क्या करना है। और मेडिटेशन सबका नॉलेज है, मेडिटेशन सबका, जो भी बोलते हैं ना, मेडिटेशन से नॉलेज भी मिलेगा और प्रिया आप। जी, मेरा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मेडिटेशन करने की, पर मेरा मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, एकदम बेचैनी हो जाती है। मैं फिर उठ जाती हूँ, हट जाती हूँ मेडिटेशन करने। आप लोग मेडिटेशन जो मेडिटेशन करवाते हो ना, फिर मैं हट जाती हूँ। मैं नहीं एकदम 5-7 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं पाता है। हाँ, एकदम बेचैनी हो जाती है, मेरे को घबराहट हो जाती है बहुत भयंकर। आपने क्या करना है, जो चल रहा है, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन चल रहा है, भले वो बातों को नहीं सुनो, हम्म। म्यूजिक मत सुनो, आप सिर्फ श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाओ। श्वास हम्म। हमारी नॉर्मल है, वो श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही, आना पाना सती, बी विद द ब्रेथ। वो श्वास अंदर जा रही है और श्वास जो बाहर आ रही है, उसके बीच में जो एक पॉज आता है, उसको सिर्फ कनेक्ट हो जाइए। वो तो कितना इजी है, पतरी जी सर ने इतना हमें अच्छा समझाया है कि हमने श्वासों के साथ सिर्फ रहना है। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे हमारे श्वास है ना, यहाँ तक आ जाते हैं, बिंदी जहाँ पे लगाते हैं ना वहां पे, हम्म। 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 नेत्र जो हमारा वहां तक का आ जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे 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 हम इतने उसमें अंदर चले जाते हैं, हमारे जो श्वासों के ऊपर जैसे श्वास भी एकदम स्लो हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि हम शून्य हो गए, विचारों से शून्य। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आएगा। आप खुद को समय दीजिए, पहले 10 मिनट बैठिए, फिर 20 मिनट बैठिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। ठीक है। हम्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया जी। भूमिका जी, यस। हाँ जी, सबको हैप्पी नवरात्र। थैंक यू, मैंने थैंक कहा सबको। यू। हैप्पी हाँ यार। सभी को, वाह आपने याद दिला दिया, वाह। हाँ जी, आज तो बहुत शुभ दिन है। यस यस, हम्म। हर रोज शुभ दिन है, वाह।
हाँ जी, हर रोज शुभ दिन है, सही कहा आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। थैंक